हेलो स्टूडेंट, इमेजिन करिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द 20% ऑफ समथिंग है, और या फिर पूछा जाए हाउ टू फाइंड 60% ऑफ 40, और एकदम दस सवाल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 200 ऑफ 10% या 10 ऑफ 200%, तो कैन यू आंसर दिस इंस्टेंटली विदाउट पेन एंड पेपर? इफ नॉट देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। यस, मैंने सही कहा, अगर आप इसका क्वेश्चन तुरंत नहीं दे पा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्कूल्स एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का इंट्रो बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी ट्रिक्स सीखी थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए, सो दैट योर बीइंग बेस इज स्ट्रांग। टुडे वी विल नॉट ओनली सॉल्व क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी इसके पीछे क्या लॉजिक को समझेंगे और इसके में हम ट्रिक भी बताएंगे और सीखेंगे परसेंटेज को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कैसे किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, वी विल एक्सप्लेन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हम इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सरल और सिंपल शब्दों में इसको समझाने वाले हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हर कॉन्सेप्ट को ईजी और फन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 30 सेकेंड, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए हम 30 सेकंड को आपको देंगे। देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ओके। तो एंड यस, कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट मैथ टॉपिक कौन सा लाएं। आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, अपने ज़रूर फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, बिकॉज योर मैथ बिकम्स मैजिक विथ योर सूरज सर। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25% ऑफ अ नंबर इज 60, फाइंड द नंबर, यानी कि किसी संख्या का 25% कितना है, 60 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हिंदी वाले घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 25 का नंबर इज 60, तो इसको क्या करना है कि अगर 25% है 60 का, तो 1% हो जाएगा 60/25, तो 100% कितना हो जाएगा, 60/25 इंटू 100, तो 25 4 जा 100 और 6 4 जा 24, यानी कि 240, ये आंसर आया, ठीक है। यानी कि बहुत इजी तरीके से ये करने का मेथड है और इससे आसान तरीके से इसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इन सिंपल मेथड से, ओके। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि आ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड बिकम्स 180, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, यानी कि एक संख्या 20% बढ़ाई गई और वो कितनी हो गई, 180 संख्या, तो उसका हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 180 और बढ़ाई कितनी गई थी, 20%, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20% होता कितना है, 100 का, तो इसको हम 100 में 20 ऐड कर देंगे तो आएगा 120, ओके। और इस इंटू 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 6 और 3। अब इसका जो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 50 इक्वल टू 150, यानी कि 150 आ गई, यानी कि वो ओरिजिनल नंबर कितनी थी, 150, ओके। अगर हिंदी वालों को कोई दिक्कत आ रही है तो इसको हम और भी हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप इसको थोड़ा सा ट्राई करिए और हम आपको 30 सेकंड देते हैं इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड बिकम्स 90, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, एक संख्या 25% घटाई गई और 90 हो गई, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो इसको आप ट्राई करिए और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ का चाहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करते रहिएगा इस चैनल को।
जिसका जिसका सवाल होता जाए उसको वो कमेंट में जरूर बताया कि हाँ यस 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 या नो लिखता जरूर है, ठीक है। जिसको आगे आए वो यस लिखे और जिसको नहीं आया वो नो लिखे। ओके, फास्ट। टाइम खत्म होने वाला, टाइम खत्म हो गया। चलो इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब वैसे जैसे कि हम जानते हैं कि जो परसेंट जो होता है वो टोटल कंप्लीट 100% होता है। अब वो कोई नंबर है उसमें कितना परसेंट घटा गया, 25%। तो वो 100% थी, उसमें 25 को हमने माइनस किया गया। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। ये आया 7%, यानी कि उसको जब घटा गया तो 75% हो गया। और 75% इक्वल टू किसके, 90 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 90/75, ठीक है। तो 100% कितने का हो जाएगा, 90/75 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 30 इंटू 4 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 120, ठीक है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 40% ऑफ नंबर इज 80 एंड व्हाट इज द 60% ऑफ द नंबर, यानी किसी संख्या का 40% क्या है, 80 है। तो उसका 60% कितना होगा, ठीक है। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूरी है, बहुत कम लाइक हैं, इसको लाइक जरूरी है। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं, ताकि जो है आपको जो नया नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाए, ठीक है। और कमेंट में अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो यस लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। ओके, चलो इसको समझते हैं इजी तरीके से। कह रहा है 40% किसके इक्वल है, 80 के, यानी कि 40% 80 के इक्वल है। तो 60% बताना है, तो 1% कितना हो जाएगा, 80/40। तो 60% 80/40 इंटू 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 60 इक्वल टू 120। ये आंसर आया, ठीक है। ये समझ में आया तो तुरंत कमेंट में कीजिए यस या थम करिए, और नहीं समझ में आया तो नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन 500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, यानी कि एक दुकानदार ने 500 पर 10% की छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है इसमें। ओके, इसको सॉल्व करिए। हम इसको 30 सेकंड दे रहे हैं आपको, फिर इसके बाद अगर नहीं आता तो हम बताते हैं इसको। ओके, और इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है आपको तो इसमें यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। चलो अच्छे, इसको हम समझते हैं। वो कह रहा है कि 500 पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 100% है, मान लो ये 100% है, टोटल 100% था। तो 100 में छूट कितनी दी उसने, 10% का। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि अब उसके बाद कितना बचा, 90%। तो 500 इंटू 90/100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 4 45, ये आंसर है, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज 15 मिनट्स ऑफ 2 आवर, यानी कि 15 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है। चलिए उसको सॉल्व करिए, इसको फिर हम बताते हैं। 30 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका, सॉल्व करो। और अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसमें कमेंट में यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। पहले था कितना 400, इंक्रीज कितना हुआ 500, कितना का इंक्रीज हुआ 100 रुपीज़ का। तो इसको हमें परसेंटेज में बताना कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 400, तो इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि 25% जो हुआ था वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस रिड्यूस फ्रॉम 60 टू 45% डिक्रीज, यानी कि 60 रुपये से 45 रुपये हो गया, तो प्रतिशत की कमी क्या कीजिए। यानी कि अब इसमें हमें कमी परसेंटेज कितने परसेंट की कमी हुई ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको जो है हम टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकंड का, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, और नया टॉपिक आपको कौन सा चाहिए और ज़रूर जो है कमेंट में बताइए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। प्राइस रिड्यूस फ्रॉम 60 टू 45, 5% डिक्रीज, 60 से 45 हो गया, तो प्रतिशत की कमी ज्ञात करें। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले था कितना 60 रुपीज़, बाद में कम होकर कितना हो गया 45 रुपीज़। तो टोटल रिड्यूस कितना हुआ, यानी कि कम कितना हुआ, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 रुपीज़ क्या हुआ कम हो गया। अब 15 रुपीज़ के हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज में कितना डिक्रीज़ हुआ कम हुआ। तो क्या करेंगे हम 15 अपॉन 60 इंटू 100, इसको इससे ये कट गया 3 5 जा 2 और ये हो जाएगा 5, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इक्वल टू 25%। क्या हुआ डिक्रीज, ओके डिक्रीज हो गया, ये हो गया आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 इज 9/25, यानी कि 3/5 का कितना परसेंट 9/25 है। आप लोग इसका आंसर सॉल्व करिए और बताइए किसका इसका आ गया। अगर आ रहा है तो इसको यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, 3/5 है कितने परसेंट 9/25 है, यानी कि 3/5 का कितना परसेंट 9/25 है। इसको सॉल्व करिए, आ गया। चलो इसको हम देखते हैं। वो कह रहा है कि 3/5 का कितना प्रतिशत 9/25 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो नंबर है 9/25 इसको ऐसे लिख देंगे, और जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको हम अपोजिट कर देंगे 5/3। और परसेंट में बताना है तो परसेंट में हमने बताया आपको कि इंटू करते हैं तो 100 कर देंगे। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 2 जा 20। अब 3 इंटू जब हम 20 करेंगे तो आ जाएगा 60%। तो कितना परसेंट है 60% है। अब इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनकम इंक्रीज 20% एंड एक्सपेंडिचर्स 10%, व्हाट इज 10% इंक्रीज इन सेविंग, यानी कि उसकी जो इनकम थी वो 20% बढ़ी, देन उसका जो खर्च हुआ वो 10% बढ़ा, बचत में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, चलो इसको हम 30 सेकंड देते हैं, आप लोग करिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। ठीक है, करने की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान रसरी आवाज जाते सिर पर निशान। तो घबराइएगा नहीं कि आप ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में रुक गए हैं इसका मतलब ये है कि आपको सीखने में ललक है और आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, और जल्दी से जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कह रहा है इनकम इंक्रीज 20% एंड एक्सपेंडिचर 10%, व्हाट इज
10% सॉरी व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इज सेविंग आय 20% बढ़ी और खर्च 10% बढ़ा, बचत में कितनी बढ़त हुई है। ठीक है, सॉल्व करिए। चलो इसको नहीं आ रहा तो चलो देखते हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। तो ये हो जाएगा 10/20 इंटू 100, इसको सोचिए करेगा, ये हो जाएगा 50%, यानी कि ये 50% हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। यह है 75% ऑफ टोटल मार्क्स इन 90, व्हाट आर द टोटल मार्क्स, मैंने कि 75 जो अंक है वो 90 है, तो कुल अंक कितने हैं। तो इसको तो मैंने बताया ही था, सिंपल सा है। चलो इसको हम टाइम देते हैं, आपको करिए, सिंपल सिंपल है, चलो समझ लीजिए इसको। 75% इज इक्वल टू 90, तो 1% इज इक्वल टू 90/75, और तो 100% कितना हो जाएगा। अभी इसमें पार्ट में हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता तो थोड़ा सा लिखने में इसमें दिक्कत होती है अभी, क्योंकि हाथ इसमें मेरे से फिट नहीं हुए, तो थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, और ज़रूर से ज़रूर मैं अच्छी और अच्छा प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। ठीक है, तो 100% इसका हो जाएगा कितना, 90/75 इंटू 100, हो जाएगा 120, 30 इंटू 4 इक्वल टू 120, है ना। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 60% ऑफ नंबर इज 2/5 ऑफ अनदर, फाइंड देयर रेशियो, यानी कि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं इसका अनुपात। कह रहा है कि किसी संख्या का, यानी कि वो संख्या मान लीजिए, लेट कर लो, लेट द नंबर x, तो राइटिंग से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, और क्योंकि मैं ये अभी नया सिस्टम लाया हूँ मैं, तो थोड़ा सा लिखने में प्रैक्टिस इसमें कम है, तो ये धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है, तो नंबर लेट किया क्या मैंने, x, तो x का 60% यानी कि 60% किसके बराबर है, 2/5 के, तो x इक्वल टू 2/5 इंटू 100/60। अगर मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट बता देना, इसको मैं सही कर दूंगा। 5 2 यानी कि x इक्वल टू 2/3, इसको मैं रेशियो में बताना है, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2/3 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20% नेट चेंज, यानी कि पहले किसी वस्तु में 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कंपटीशन में बहुत अच्छे तरीके से इसको पूछा भी जाता है, तो इसको जरूर जो है सॉल्व करिए और बताइए। 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके। पहले क्या हुआ कि 20% बढ़ाया गया, तो ये प्लस कर लिया, माइनस 20% इसको घटाया गया, ठीक है, इनटू 20% बढ़ाया गया, इंटू 20% घटाया गया, इंटू नहीं सॉरी, यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस कर दिया अपॉन 100, ये तो ये कट जाएगा, है ना, और इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा माइनस का। माइनस ये बताता है कि उसमें हानि हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसको इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेम नंबर की जो बढ़ाया भी जा रहा है घटाया भी जा रहा है, तो उसका जो या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो बताना है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुई, या फिर इस तरीके से बढ़ाया गया घटाया गया तो परिवर्तन कितना हुआ, चेंज कितने हुए, नेट चेंज कितना हुआ। तो इसको जो है तो इसमें जो है ये इस तरह इसको आप फार्मूला ये लगा सकते हो क्या, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस AB/100, ये फार्मूला लगा देंगे।
आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y, तो y इक्वल टू 90% फाइंड द x, यानी कि x का 30% इक्वल टू y का 20% है और y इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 30 सेकंड का टाइम हम देते हैं। टाइम स्टार्ट होता है 9। और क्वेश्चन आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए x, अदरवाइज नो लिखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो है वीडियो रेगुलर और टाइम से मिलती रहे। ठीक है, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। ठीक है, कह रहा है कि 30% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y, यानी कि 30% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y, तो x इंटू 30/100 इक्वल टू 20/y इंटू 20/100। इससे 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 30x इक्वल टू 20y। ठीक है, और y की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 90, तो x इक्वल टू 20 इंटू 90/30, तो x इक्वल टू 60 आ जाएगा। सबका अपना अपना करने का तरीका है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कई मेथड से किया जा सकता है, लेकिन जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस बाय 10% ट्वाइस नेट चेंज। दो बार 10% को क्या कहेगा, रिड्यूस किया, घटाया गया, तो कुल परिवर्तन कितना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 10% पहले घटाया गया, फिर 10% बाद में घटाया गया, तो उसका कुल परिवर्तन कितना हुआ। बहुत ही सिंपल है। हमने आपको, चलो देखते हैं, हमने आपको एक फार्मूला लिखा था a प्लस बी प्लस AB/100, यही लिखवाया था। अब पहले 10% क्या गया, घटाया गया, फिर 10% क्या हुआ, फिर घटाया गया, और फिर तो इस फार्मूले में रख दो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 100/100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 1, 90% माइनस का है। माइनस किसको शो कर रहा है कि उसको, उसमें डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी कि ये डिक्रीज हुआ तो इस वजह से माइनस है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 90। नेक्स्ट 90%। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20% ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b, फाइंड a रेशियो b, यानी कि a का 20% इक्वल टू b का 30% है, तो a रेशियो b हमको बताना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे कि a का 20%, पहले हम सिंपल मेथड इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो a रेशियो b इसका हो जाएगा 3:2, नंबर इसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या इसको आप सिंपली तरीके से कर सकते हो, क्या, a इंटू 20 इक्वल टू b इंटू 30, तो इसको जब कर दोगे तो रेशियो में बताना है, तो ए रेशियो b इक्वल टू 3:2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 125 का 25% ऑफ विच नंबर, यानी कि 125 किस संख्या का 25% है, ये बताना है। यानी कि 125 ऑफ विच नंबर, इसको, इसके लिए, इसको करने का हम 30 सेकंड दे रहे हैं, इसको आप जल्दी जल्दी करिए। ठीक है,
अब घबराइएगा कतई नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो अभी सीखिए, ठीक है। चलो इसको हम बता देते हैं। तो इसको हम 125 अपॉन 25 इंटू 100, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15% ऑफ 25,000 इज स्पेंड ऑन रेंट, हाउ मच इज रेंट, यानी कि 25,000 का 15% किराया है, तो किराया कितना हुआ, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़ में दोष जान रसरी आवाज जात के सिल पर बस निशान, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपका प्रथम प्रयास होगा, तो आगे चल करके आप इसके परफेक्ट मास्टर होंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ जो होती है वो प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी मैथ ऑटोमेटिक हमसे भी तेज आपका रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, करते रहिए इसको सॉल्व। चलो अगर आपको आ गया तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 25,000 का 15% किराया, तो किराया कितना हुआ है, ठीक है। तो 25,000, एक बार आप लोग ट्राई करिए। कमेंट में लिखते रहिए। चलो अच्छा बता ही देते हैं, देखो 25,000 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। आ गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% ऑफ 15% स्टूडेंट फेल्ड, 500 पास्ड, टोटल स्टूडेंट, यानी कि 15% छात्र फेल हुए और 510 पास हुए, तो कुल छात्र बताओ। यानी कि जो फेल वाले हैं वो उनको परसेंटेज में दे रखा, पास वालों को हमको नंबर में दे रखा, तो टोटल स्टूडेंट पूछ रहे हैं। रुक जाना तुम कहीं हार के। 50% स्टूडेंट फेल्ड, 510 पास, टोटल स्टूडेंट 15% छात्र फेल हुए, 510 पास हुए, तो कुल छात्र बताइए। करते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, अगर आपको आ रहा है तो यस, अदरवाइज नो लिखिए, और लाइक ज़रूर करिए इसको, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। और इसी तरीके से आपको नए रोज़ हम इस टॉपिक किसी भी टॉपिक पे आपको डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि टोटल जो स्टूडेंट थे वो 100 थे। अब 100 में 100% थे, तो 100% में कितने परसेंट फेल हुए, 15% फेल हुए। तो पास कितने परसेंट हुए, तो 100 माइनस 15, तो आ जाएगा कितना, 85%। जो 85% है ये क्या होगा, ये पास हुए। तो यानी कि जो 85% है वो नंबर में किसके इक्वल है, 510 के। तो 1% इज इक्वल टू 510 अपॉन 85, तो 100% कितना हो गया, 510 अपॉन 85 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। यानी कि 30 इंटू 20 इक्वल टू 600 आ गया, ठीक है।
30% ऑफ आ इक्वल 40% ऑफ बी, फाइंड ए रेशियो बी। अब इसको मैं लगाऊंगा नहीं, इसको आप लोग जो है इसका आंसर, इसको वीडियो पॉज करिए और इसको आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का 20% इक्वल टू वाई का 10%, ये भी हमने बताया है, इसको भी आप देखिएगा। और फिर है 10% ऑफ 5% ऑफ 2000, तो हमें इसमें वैल्यू इसकी बतानी है कि इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, ठीक है। इसमें तो और भी कुछ नहीं है, 2000 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100, तो आ जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू, सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑन 900 रुपीज़। तो 900 रुपये पर 20% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि सेलिंग प्राइस बतानी है। इसको आप लोग करिए, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, टाइम स्टार्ट नाउ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। इसका सीपी यानी सीपी कितना है 90। अब इसमें 20% को उसको छूट मिल रही है, तो इसका 20% निकालो 90 का, सॉरी 900 का, तो आ जाएगा 180। और बस 900 से 180 माइनस कर दो, 720, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इफ़ 8% ऑफ एक्स रिटर्न 12 देन 25% ऑफ एक्स, यानी यदि एक्स का 8% 12 है तो 25% कितना होगा, इसको देखते हैं। एक्स इंटू 8 अपॉन 100 इक्वल टू 12, तो एक्स इक्वल टू 8 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आई है 75, ठीक है। यानी कि ये 100% की वैल्यू कितनी है 75, तो 25% की वैल्यू बतानी है, तो 75 इंटू 25 अपॉन 100, यहाँ पर 0 कर देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 37.5, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैन सेव्स 2250 स्पेंडिंग 85% ऑफ इनकम। तो इसकी इनकम बतानी है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो 2250 रुपये बचा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 85% कर रहा है, तो उसकी आय कितनी, इनकम कितनी है। चलो इसको 30 सेकंड देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिए। इसकी जो इनकम है 100% है, तो वो स्पेंड कितना कर रहा है 85%, तो वो सेव कितना परसेंट कर रहा है 100 माइनस 85, स्पेंड में से माइनस कर देंगे, यानी खर्च में से आय को माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15%। जो 15% आया वो उसकी क्या है सेविंग, ठीक है। यानी कि 15% इक्वल टू दे रखा है सेविंग दे रखी कितनी 2250 रुपीज़, तो 100% का कितना हो जाएगा 225 अपॉन 15 इंटू 100। और जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। जैसे कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ये 100% ट्रू है। तो इंक्रीज 10% देन डिक्रीज 10%, फाइनल परसेंटेज यानी कि पहला 10% बढ़ा फिर 10% घटा, तो इसका जो
अंतिम परिवर्तन क्या, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको आप लोग जो है इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसी के कुछ और क्वेश्चन हाई लेवल के हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैथ में या साइंस में, दोनों में आप बता सकते हैं, तो उसी पर आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।